Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और आज बात होगी भगवान विष्णु के जागरण की। बात होगी साल की सबसे बड़ी एकादशी की, जिसका नाम है देवोत्थान एकादशी। इसकी महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इन विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 12 नवंबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 4:04 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 7:52 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 12 नवंबर 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। केतु विद्यमान है कन्या राशि में, सूर्य तुला राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, चंद्रमा और राहु मीन राशि में। बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में और मंगल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी है क्या और देवोत्थान एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर पुनः कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को उनका जागरण होता है, योग निद्रा से जग जाते हैं। इन 4 महीनों में श्री हरि का शयन होता है, देव शयन होता है। इसी वजह से इस समय समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब देवता या भगवान विष्णु जगते हैं देवोत्थान एकादशी पर, तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। चूंकि इस समय देवताओं का या शुभ शक्तियों का जागरण होता है या उत्थान होता है,
इसलिए इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। साल की सबसे बड़ी एकादशी मानते हैं इसको, और इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। कहते हैं देवोत्थान एकादशी पर उपवास रख करके श्री हरि की या अपने इष्ट देव की उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाकी एकादशियों से जो शुभ फल मिलते हैं, अकेले वो देवोत्थान एकादशी का पालन करने से आपको प्राप्त हो जाते हैं। देवोत्थान एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन का लाभ होगा। परिवार में प्रसन्नता आएगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत रखने के नियम क्या हैं। देखिए, अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो निर्जल व्रत रखिए, या केवल लिक्विड लेकर, नींबू पानी लेकर, फलों का रस लेकर भी आप उपवास रख सकते हैं। अगर आप बीमार व्यक्ति हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं या छोटी बच्ची है कोई, या बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, तो केवल एक वेला उपवास रखना चाहिए। एक समय आप भोजन करिएगा, एक समय उपवास रखिएगा। अगर ये भी नहीं कर पाते तो चावल और नमक का सेवन मत करिएगा। भगवान विष्णु की या अपने इष्ट देव की जितना संभव हो उपासना करिएगा। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर देवोत्थान एकादशी पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो इसके परिणाम बेहतरीन होंगे आपके लिए। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन, ये आप देवोत्थान एकादशी पर मत खाइएगा। अगर आपके घर में उपवास नहीं भी है, व्रत नहीं भी रखा है,
तो श्री हरि की पूजा जरूर करिएगा और घर में जो भोजन बनाइएगा उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिएगा। देवोत्थान एकादशी पर या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिएगा। देवोत्थान एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन के नुकसान से बचाव करें, महत्वपूर्ण निर्णय अभी न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि क्या है। गन्ने का एक मंडप बनाइएगा शाम के समय, बीच में चावल के आटे का एक चौक बनाइएगा या एक सुंदर सी रंगोली बनाइए। चौक के बीच में चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या उनकी मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही चौक के बगल में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिसको कि कपड़े से या किसी बर्तन से ढक दिया जाता है। इसके बाद भगवान का स्मरण करके भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल, मिठाई समर्पित किया जाता है। घी का एक दीपक जला दिया जाता है भगवान के प्रतीक के रूप में, और ये घी का दीपक रात भर जलता रहता है। भोर में भगवान के चरण जो आपने ढक कर रखे थे उन्हें खोल दिया जाता है, उनके चरणों की विधिवत पूजा की जाती है, पुष्प चढ़ाते हैं, उसको दीपक दिखाते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं, चरणों की विधिवत पूजा करते हैं और चरणों को स्पर्श करके भगवान विष्णु को जगाया जाता है। शंख घंटा बजाया जाता है और उच्च स्वर में कीर्तन किया जाता है, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और ये कह करके भगवान को जगा दिया जाता है। और ऐसा मानते हैं कि श्री हरि इस मंगल ध्वनि से अपनी योग निद्रा से जग जाते हैं। इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है। भगवान के चरणों को स्पर्श करके कोई भी मनोकामना, जो आपकी रीजनेबल मनोकामना है, अगर आप करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जिनको जीवन में धन का अभाव है, जिनको भगवान की भक्ति चाहिए, ऐसे तमाम लोग भोर में यानी मध्य रात्रि बीतने के बाद भगवान के चरणों का स्पर्श करके अपनी मनोकामना कहें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जब भगवान का जागरण हो जाएगा तब सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू हो जाएंगे। और जैसा आपको बताया कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो मनोकामना आप कहेंगे, रीजनेबल मनोकामना, वो मनोकामना पूरी होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, ऑफिस में समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। खान पान का ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता समाप्त होगी। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी। करियर में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं और मुकदमे से बाहर निकलना चाहते हैं तो शनिवार को शाम को सुंदर कांड का अगर आप पाठ करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 12 नवंबर मंगलवार को प्रातः काल भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो श्री हरि विष्णु की कृपा
हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।